करते हैं रैपिड रिवीजन राउंड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जस्ट इन 15 मिनट्स, फटाफट हो जाएगा सारा आपका। गवर्नर जनरल जो है और ब्रिटिश पॉलिसीज़ की अगर बात करें ना, हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया सब्सिडरी अलायंस। तो गाइस सब्सिडरी अलायंस जो है वो इंट्रोड्यूस करा है किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑल राइट। Which year subsidiary alliance was introduced? In 1798 it was introduced. पहला स्टेट जिसने एक्सेप्ट किया सब्सिडरी अलायंस को वो है हैदराबाद। Who introduced डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? लॉर्ड डलहाउजी ने इंट्रोड्यूस किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। फर्स्ट स्टेट एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन सा है? सतारा है जो एनेक्स हुआ, मतलब कब्जा हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में, वो है सतारा गाइस। ठीक है, तो लॉर्ड डलहाउजी लाया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से लाया था। और आपको पता ही होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब आया था बाय द वे? यस 1848 में आया था। ठीक है, फिर झांसी जो है, झांसी को एनेक्स किया था 1854 में, झांसी को एनेक्स किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में। और ये सतारा को सबसे पहले किया था फर्स्ट स्टेट। कौन सी स्टेट है जिसे एनेक्स किया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस? वो है अवध 1856। 1856 में आपको पता है एक विडो रीमैरिज एक्ट आता है जिसको ड्राफ्ट यानी उस समय डलहाउजी था और लॉर्ड कैनिन आया था, तो उसके समय पास आउट हुआ था बेसिकली। अच्छा, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपको पता ही है। कब करा? 1793 में करा। किस साइड होता था? ये होता था आपका बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाली साइड। ठीक है जी। परमानेंट सेटलमेंट को ही ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। रियोथवेरी सिस्टम कौन लाया? थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड लेकर आया। ठीक है, रियोतवारी इम्प्लीमेंट हुआ मेनली कहाँ पर? मद्रास या बॉम्बे की साइड पे। और ये रियोतवारी सिस्टम आया कब? 1820s में आया, राइट। और महलवारी सिस्टम कौन लेके आया? हॉल्ट मैकेंजी लेके आया। कब लाया भैया? 1822 में। ये आपका पंजाब और वेस्टर्न प्रोविंसेस वाली साइड पे हुआ, तो मैकेंजी सिस्टम ये आपका हुआ पंजाब और आपका वेस्टर्न वाली साइड। इसको वारन हेस्टिंग प्रॉपर वहाँ तक ले गया था। एंड वारन हेस्टिंग कह लो या जो भी था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती किसने अबॉलिश की? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब करी? 1829 में। किसकी हेल्प से करी? राजा राममोहन रॉय। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। फिर विडो रीमैरिज एक्ट कब आया? 1856 में आया। और इसको लाने वाले वो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अफर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लो। पहली रेलवे लाइन जो है वो आई बॉम्बे से थाने कब आई? 1853 में। पहली बॉम्बे लाइन आई 1853 में। और लाया कौन था? ये डलहाउजी लाया था। डलहाउजी आपको पता है रेलवे लाइन लाया था। और डलहाउजी की बात करें ना, वो भी लेकर आया था ये टेलीग्राफ सिस्टम, पोस्टल वाला जो सिस्टम है, ये सब डलहाउजी का है। और पहली रेलवे लाइन। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी डलहाउजी लेकर आया था। पहला वाइसराय कौन बना था? जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पोस्टल और टेलीग्राफ ये सब ये लाया था। पहला वाइसराय कौन बना? लॉर्ड कैनन बना पहला वाइसराय। क्योंकि जब ये वाइस जो कैनन है वो वैसे 1856 में आया था, पर जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था 1858 रिवोल्ट के बाद, तो सब इनका वो ख़त्म हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ट्रांसफ़र कर दी थी क्राउन रूल को पावर, कंपनी रूल वॉज एंडेड, तो लॉर्ड कैनन बना था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ख़त्म हो गया था, वाइसराय स्टार्ट हो गया था। अब कुछ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स की बिहाफ पे अगर रिविजन मारें तो फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज है राजा राममोहन रॉय। ब्रह्मो समाज फाउंड हुआ था 1828 में। आर्य समाज को फाउंड करा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, है ना। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना हुई थी। उनकी जो फेमस बुक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद, और ये आपका फाउंड हुआ था 1897 के अंदर। हेड क्वार्टर्स देखो अगर यार रामकृष्ण मिशन की, तो वो बेलूर मठ में है आपके हेड क्वार्टर्स। किसके? रामकृष्ण मिशन के हेड क्वार्टर्स हैं बेलूर मठ। और अगर बेलूर मठ की बात करें तो बेलूर मठ इज सिचुएटेड ऑन दी वेस्ट बैंक ऑफ द हुगली रिवर। वेस्ट बैंक ऑफ द हुगली रिवर के यहाँ पर सिचुएटेड है। हुगली नदी का नाम है हुगली रिवर, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है होवड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और ये आपका पड़ता है बेलूर मठ वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है बच्चे, आगे देख लो। फाउंडर देखो, अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर कौन है? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट कब आया? 1875 में आया। MOA कॉलेज, सो ये MAO कॉलेज क्या है? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज।
जो कि ऑफिशियली बन गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कब बनी ये चीज़ आपकी बनी, ये आपकी बनी 9 सितंबर 1920 में बनी। ठीक है, जब एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल आया था, तब बनी थी। फिर आपको पता ही है विडो मैरिज एक्ट किससे एसोसिएटेड है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। सती को अपोज किया राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में। ब्रह्मो समाज आया 1828 में। फादर ऑफ इंडियन रेनेसां राजा राम मोहन। फिर गाइस उसके बाद आता थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडेशन किसने रखी, एनी बेसेंट ने रखी। ठीक है, और ये सब एक्टिविटी अद्यार मद्रास से स्टार्ट की। एनी बेसेंट ने आपको पता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडेशन रखी थी। उन्होंने जो है ज्वाइन करा था आपका, एक तो होम रूल लीग की भी उन्होंने करी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी अद्यार चेन्नई साइड पे है। और आपको पता है ना कि इन्होंने होम रूल लीग भी इनके द्वारा ही है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। फिर फाउंडर देखो, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन है, जी के गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के ये पॉलिटिकल गुरु हैं, बिल्कुल इनके पॉलिटिकल गुरु हैं एमजी रानाडे। एमजी रानाडे की बात करें तो एमजी रानाडे ने जो है ना, एमजी रानाडे ने गाइस बेसिकली जो आपका वो है एक सोसाइटी है सार्वजनिक, 1885 में आपको पता है क्या आया था, 1885 में आईएनसी हुई थी। बट 1870 में सार्वजनिक, पुणे की सार्वजनिक सभा आई थी। और एमजी रानाडे को लोग सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र कहते थे, जस्टिस के वो गुरु थे। और एक और बात यह है, 1867 में आत्माराम पांडुरंग का जो प्रार्थना समाज था उसे भी ज्वाइन किया था एमजी रानाडे ने। और प्रार्थना समाज को केशव चंद्र सेन, आरजी भंडारकर, केटी तेलांग इन सब ने भी ज्वाइन किया था। ठीक है, फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनी कब, 1905 में बनी गोपाल कृष्ण गोखले की। फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले है। सत्यशोधक समाज की फाउंडेशन हुई है 1873 में, और ये हो गया रिपीटेड। अब आ जाओ आईएनसी और नेशनल मूवमेंट। आईएनसी की फाउंडेशन 1885 बाय एओ ह्यूम। पहला प्रेसिडेंट है डब्ल्यूसी बैनर्जी। पहला सेशन हुआ बॉम्बे में, डेलीगेट्स थे 72। दूसरा सेशन जो है वो आपका हुआ है, दूसरा सेशन हुआ आपका 1886 में, देखो जिसमें दादा भाई नरोजी बने थे। 1886 में इनका दूसरा सेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता के अंदर हुआ था। ठीक है, जिसमें इन्हें नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी। दादा भाई नरोजी की बात करें, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। और जो ड्रेन थ्योरी है, ड्रेन थ्योरी भी दादा भाई नरोजी ने दी थी। इनकी जो बुक है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी दादा भाई नरोजी है। दादा भाई नरोजी पहले ऐसे पर्सन है जो एमपी बने, कहाँ पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा कर के। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, ये वाला रह गया था। हाँ, तीसरा सेशन जो है, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो बने ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो जो आपका तीसरा सेशन है जिसमें जो आप पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी बने हैं। वो आपका हुआ था 1887 के अंदर, मद्रास के अंदर हुआ था। चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। और फिर 1888 के अंदर इलाहाबाद में हुआ था एक सेशन, चौथा सेशन, जिसके बने थे जॉर्ज यूले, एंड ये आपके थे पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट। फिर देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने कर्जा देना था, किसका, लॉर्ड कर्जन का। पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल्ड किया कब, 1911 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कौन सा, विच मूवमेंट फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट। सूरत स्प्लिट कब हुआ, 1905 में। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। मॉडरेट के लीडर गोपाल कृष्ण गोखले। तिलक का फेमस स्लोगन क्या था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कब हुई, 1906 में हुई। और कहाँ पे थे ये, हेडक्वार्टर इसके ढाका में थे। फिर होम रूल लीग मूवमेंट कब आया, 1916 में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तिलक ने तो पुणे में संभाला, एनी बेसेंट ने मद्रास में संभाला। पहला गांधीयन मूवमेंट आया चंपारण का 1917, किस लिए से रिलेटेड था, इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड। फिर आया बच्चे आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ। और किसने ऑर्डर किया था, रेडियन डायर, जनरल डायर ने। और ये कहाँ हुआ था, अमृतसर। फिर आ जाइए गांधीयन एरा और इंडिपेंडेंस पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ क्यों कर लिया? चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था 1922 में। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन को अपोज क्यों किया? क्योंकि कोई इंडियन मेंबर नहीं था। स्लोगन क्या था? साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय जो है वो प्रोटेस्ट के दौरान गए साइमन कमीशन में। लाहौर सेशन कब हुआ? 1929 में। प्रेसिडेंट कौन बना? जवाहरलाल नेहरू, आईएनसी का। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वही लाहौर सेशन में पास हुआ। और पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 में। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ फिर? 1930 में। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक ये लोग करते रहे थे डांडी मार्च, जो कि शुरू हुआ था साबरमती के आश्रम से, एंड हुआ था डांडी पे। फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1931 में। पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। पूना पैक्ट किस किस के बीच में था? गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में था। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला? क्रिप्स प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। फिर देखो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ 1942 में। क्विट इंडिया स्लोगन क्या है? डू और डाई। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। इमीडिएट कॉज क्या था क्विट इंडिया का? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। अब इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर कौन है? कैप्टन मोहन सिंह। इसे रीऑर्गेनाइज किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। स्लोगन क्या है इंडियन नेशनल आर्मी का? दिल्ली चलो। फिर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, जो फ्री गवर्नमेंट की बात यहाँ हो रही है, 1943 में। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे। एंड जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ द पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, वो हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को और क्या कहते हैं? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया भी कहते हैं। ठीक है जी। और या फिर इसे हिंदुस्तानी में से ये भी कहते हैं अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद भी कहते हैं। ठीक है। तो ये 21 अक्टूबर 1943 में बना था और इसके जो वो थे सिंगापुर में इसकी लोकेशन थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ वॉर थे। ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी को हम उस समय आज़ाद हिंद फौज भी कहते थे। फिर हम बात कर लेते हैं ये जो कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे। एक तो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, राइट, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे आपके थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड तीसरे थे A.V. अलेक्जेंडर। सो दिस कंप्लीट्स आवर, और जो ये आपके जो थे ना, जो आपके पैथिक लॉरेंस थे, ये सेक्रेटरी थे किसके? स्टेट ऑफ इंडिया के, और लीडर ऑफ मिशन थे। ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड के। और जो A.V. अलेक्जेंडर ये पहले लॉर्ड हैं किसके? एडमायरलिटी के पहले लॉर्ड हैं। तो इससे हमारा कंप्लीट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। आप एक बार पूरा नज़र घुमा लीजिए। देखो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ ऊपर तक। ठीक है। 15 मिनट से कम में आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपके सामने खड़ा है, ऑलमोस्ट तैयार होकर के। एक आपको बहुत ही बढ़िया सा आइडिया लग गया होगा। अच्छा, जाने से पहले 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आंसर आप लोग देंगे कमेंट में। और दूसरी बात ये मैं ये आपको बता देती हूँ कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का डिटेल लेक्चर है ये भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मैं बता देती हूँ बाय द वे, एनी बेसेंट थी 1917 के कलकत्ता के सेशन में INC के। और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो वो सरोजनी नायडू है 1925 के कानपुर वाले सेशन में। और अगर स्वतंत्र भारत में पहले महिला नेतृत्व कर रही है वो इंदिरा गांधी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और कांग्रेस की नेता है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें।